ओके, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राजेंद्र मौर्य, फिनिक्स रनर्स ग्रुप दिल्ली से। आज हमने लद्दाख मैराथन 2024 कंप्लीट किया और हमारे साथ हैं फिनिक्स रनर्स ग्रुप के दूसरे मेंबर्स, उनसे मिलवाऊंगा और आज हम चर्चा करेंगे हमारी प्रिपरेशन कैसी रही, हमारी रन कैसी रही, ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से कैसा अरेंजमेंट था, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ हमारे धर्मेंद्र भाई, कैप्टन ऑफ द ग्रुप। तो धर्मेंद्र भाई बताइए, आपका एक्सपीरियंस आज का कैसा रहा? सभी को नमस्कार। एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। बहुत दिन से हम वेट कर रहे थे इसका। एक शेर सुना होगा आपने, जगजीत सिंह की गज़ल है कि वस्ल का दिन और इतना मुख्तसर दिन गिने जाते थे इस दिन के लिए, इतनी जल्दी ख़त्म हो गया, कब कितने दिनों से इंतजार था, इतनी जल्दी ख़त्म हो गई रेस। बट मज़ा बहुत आया। तैयारी हमारी थी, ठीक ठाक थी, बहुत अच्छी नहीं कह सकते बट तैयारी अच्छी थी, ठीक थी। और हमने परफॉर्मेंस भी ठीक दिया, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं। वेल बिफोर कट ऑफ हमने ख़त्म कर लिया इसको, रेस को। और रूट लद्दाख जिसके लिए फेमस है वैसा ही रूट था। रूट बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। लद्दाख जिसके लिए फेमस है वो रूट है उसका, ठीक है। आपको इनिशियली आपको डिसेंट मिलेगा 3 किलोमीटर का, वही डिसेंट आपके लिए जब रिटर्न आओगे तो क्लाइंब हो जाता है। और उसमें एक से एक अच्छे रनर हमने देखे वो वॉक ही करते हैं। मैंने भी वॉक किया, झूठ नहीं बोलूँगा, ठीक है। और बाकी रन अच्छी रही और मैंने आज 554 में ख़त्म किया। सेटिस्फैक्ट्री है, मैं इतनी उम्मीद नहीं कर रहा था क्योंकि फर्स्ट रन थी लद्दाख में और हिल ट्रेनिंग भी कुछ खास की नहीं हुई थी हमने। तो बाकी ऑर्गेनाइजर्स के लिए एक बिग सैल्यूट, क्योंकि बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। हाइड्रेशन, ऑन रूट हाइड्रेशन और बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था उन्होंने। हाँ, उनकी तरफ से अरेंजमेंट बहुत बढ़िया था। आई थिंक एवरी 5 किलोमीटर्स पर उनके पास हाइड्रेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें थी। हाइड्रेशन के लिए हाइड्रेशन स्टेशन बहुत लगा, सफिशिएंट लगा। खाने पीने के लिए चीज़ें बहुत सारी थी और कभी ऐसा लगा नहीं कि उनकी तरफ से कुछ भी कमी हुई हो। और मौसम तो अच्छा था। मैंने भी कंप्लीट किया 5 आवर्स 55 मिनट्स में। और जैसा धर्मेंद्र भाई ने कहा कि लास्ट के 3 किलोमीटर वो अच्छे से अच्छे रनर वॉक करते हैं, सबने वॉक किया, सबको करना ही पड़ेगा। वो 39 किलोमीटर रनिंग के बाद में इतनी एनर्जी नहीं बचती, इतनी हिम्मत नहीं बचती कि वो आगे रन करके आ पाए। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, पब्लिक सपोर्ट बहुत अच्छी थी। यस, हाँ, पब्लिक सपोर्ट पूरे रूट पे पब्लिक ने बहुत सपोर्ट किया। छोटे छोटे बच्चे आपको बेस्ट ऑफ लक, हाँ, गांव के बच्चे, लेडीज और आर्मी की तरफ से पुलिस वाले भी चीयर कर रहे थे। बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। बच्चे आकर के, हाँ, बाकी चीयर अप कर रहे थे और रियली इट वाज ए गुड एक्सपीरियंस। बस एक थोड़ा सा ग्लिच था, मुझे नहीं पता क्या था, कि जो रूट था वो किसने मेज़र किया था, कैसे मेज़र किया था, वो 800 मीटर्स एक्स्ट्रा था जो होना चाहिए, उससे 800 मीटर ज़्यादा था। वैसे कई इवेंट हमने देखा है कि एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं होता, कई बार कहीं कम होता है, कहीं ज़्यादा भी होता है, हो सकता है। लेकिन 800 मीटर थोड़ा ज़्यादा हो रहा है इस इवेंट के लिए। ऐसे क्लाइंब पे, ऐसे टेरेन के लिए, ऐसे जगह के लिए अच्छी थी, मज़ा आया, मेमोरेबल है, ठीक है। ये हमने अपनी जो हमारी बकेट लिस्ट थी उससे हमने टिक मार्क लगा दिया, ठीक है। बहुत दिन से हमारा इंतजार था, नेक्स्ट मंजिल पे चलेंगे। और हमारे साथ हैं अब हमारे दूसरे फिनिक्स रनर्स धीरज भाई। धीरज भाई बताइए, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? नमस्कार सभी लोगों को नमस्कार। और मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरी कोई ख़ास तैयारी नहीं थी। इससे पहले मैंने केवल एक ही FM की है, अपोलो, वो भी दिल्ली में। और हिल स्टेशन की रन का तो मुझे बिल्कुल ही एक्सपीरियंस नहीं था। बट मेरे साथ धर्मेंद्र सर, राजेंद्र सर थे, तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि भाई इन लोगों के साथ मैं रन करूँगा तो मैं कंप्लीट कर लूँ। और मैंने बहुत अच्छे टाइम में कंप्लीट किया। मेरे लिए तो बहुत अच्छा ही टाइम है कि मैंने कंप्लीट किया। और आपको बता दूं कि प्रैक्टिस यहाँ पे जितना भी हमने किया ऑलमोस्ट 0 ही था। वो प्रैक्टिस नहीं कह सकते, वॉक ही रहा हमारा। हाँ, हम लोगों ने 2 दिन प्रैक्टिस किया रनिंग की, बाकी टाइम तो वॉकिंग जैसा तो ही रहा। वॉकिंग ही किया। प्रैक्टिस तो थोड़ा 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर, वो कोई प्रैक्टिस यहाँ के लिए मायने नहीं रखती है। बट सभी लोग, अगर आप सभी लोग आना चाहें तो बिल्कुल वेलकम है यहाँ, और सभी लोग कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि डर की वजह से कोई ना आए कि भाई वहाँ ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होगी या हिल बहुत ज़्यादा है, वैसी कोई प्रॉब्लम है। बट
अगर आपके पास जितना ज़्यादा टाइम होगा उतना ही अच्छा रहेगा। नमस्कार। ये था धीरज भाई ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और एक बात हम बता दें, यहाँ पर जो लोग आना चाहते हैं आए, मोस्ट वेलकम। बहुत ही एक अमेजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हुई सभी रनर्स के साथ, नॉट ओनली विद अस, सबके साथ में। लाइक ये हाई एल्टीट्यूड और लो ऑक्सीजन की वजह से और हाइड्रेशन की कमी की वजह से ऑलमोस्ट सबको क्रैम्प्स हुए, काफ मसल में, हैमस्ट्रिंग में और इवन दूसरे बॉडी पार्ट में भी, हमको भी हुए। तो इसके लिए पहले से हमें प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। धर्मेंद्र भाई बताएं क्या क्या हमें पहले इसके लिए एहतियात बरतने की ज़रूरत है ताकि हम क्रैम्प से बचे रहें। आप बहुत सही बात की आपने भाई। क्रैम्प्स सबको आए और क्रैम्प्स आते हैं। जनरली रीज़न होता है क्रैम्प्स का बॉडी से सॉल्ट निकलना, जनरली रीज़न होता है, और डिहाइड्रेशन होना। हम भी एक्चुअली तो हम गए थे एक्लिमेटेशन के लिए 1 वीक पहले, लेकिन थोड़ा घूमने घामने में ज़्यादा बिजी हो गए, इसलिए अपने आप को उस लेवल पर प्रिपेयर नहीं कर पाए कि हमको पहले से हाइड्रेट करना अपने आप को शुरू कर देना चाहिए था। तो वो थोड़ी सी कमी रही, हालांकि सबको ही हुए, उसके बाद भी होते, ठीक है, वो नेचुरल है। 42 किलोमीटर इन हिल एरिया इज़ नॉट एन ईजी टास्क, नॉट एवरीवन कैन डू इट। और हाँ, बस उसका तरीका एक ही है कि आप अपने आप को बहुत हाइड्रेट करो। जितने दिन पहले, 2-3 दिन पहले से हाइड्रेट करना शुरू कर सकते हो, कर दो, ठीक है। बाकी फिर भी अगर आते तो आप आएंगे क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो इसको। इस रन में आप मेहनत की आपने तो क्रैम्प्स आएंगे। मुझे भी क्रैम्प्स आए थे और लास्ट के 3 किलोमीटर मेरी हालत ऐसी ख़राब हो रही थी, बैंड बज रहा था। 2-3 जगह मैंने स्प्रे करवाया काफ्स पे, स्पेशली काफ्स मसल में मुझे क्रैम्प्स आ रहे थे। और लास्ट 3 किलोमीटर मैंने वॉक किया क्रैम्प्स की वजह से, नहीं तो मैं थोड़ा सा दौड़ सकता था, क्लाइंब भी मैनेज हो सकती थी, बट क्रैम्प्स इतने थे कि पॉसिबल ही नहीं हुआ। मैंने फिनिश भी वॉक कर दी। राजनर भाई थोड़ा जोश में आ गए थे हमारे, उन्होंने लास्ट 100 किलोमीटर दौड़ लगा दी, तो उनको थोड़ा सा क्रैम्प्स कुछ ज़्यादा ही हो गए मुझे। उनको थोड़ा क्रैम्प्स और ज़्यादा वर्स हो गए, तो अभी भी थोड़ा सा पेन है उनके पैरों में। ये अभी भी मैं चलने में थोड़ा सा मुझे मुश्किल हो रही है, बट ठीक है, ये ठीक हो जाएगा। बट आप लोग जब भी आएँ इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें, वेल इन एडवांस आएँ, एटलीस्ट 7-8 दिन पहले आएँ, यहाँ पर प्रैक्टिस करें, एक्लिमेटाइज करें और हाइड्रेशन का ध्यान रखें। दूसरे डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करें, जो हम लोगों ने शायद किसी ने नहीं किया। सूफी रनर्स जिससे हम लोग मिले थे, उनका एडवाइस था कि आप लोग डीप ब्रीदिंग करें, लेकिन शायद हम लोगों ने उनकी एडवाइस नहीं मानी, इग्नोर कर दिया, और उसका भी कुछ ना कुछ असर रहा है इस चीज़ में। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि अच्छी इवेंट थी और जिससे लाइफ टाइम मेमोरी फॉर अस कि लद्दाख में, लेह में, जो कि इसकी हाइट 11,500 लगभग है, लेकिन जहाँ से इवेंट शुरू होती है उसकी हाइट लगभग 11,115 फीट है। वही बहुत ज़्यादा हाइट है। लो ऑक्सीजन में रनिंग का कुछ अपना अलग ही एक्सपीरियंस होगा, आपको मज़ा भी आएगा, क्योंकि यहाँ पर गर्मी नहीं होती दिल्ली जैसी या मुंबई जैसी, स्वेटिंग कम होती है और रनर्स बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। इस बार फुल मैराथन में लगभग कितने हैं? 610 रजिस्ट्रेशन थे, 610 पार्टिसिपेंट थे, और बट फिर भी यहाँ के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा लोग थे। और धीरज भाई, आप अपने दोस्तों को क्या सलाह देना चाहोगे, बताएं आप। अपने सभी दोस्तों को मैं सलाह देना चाहूँगा, और जो सुन रहे हैं उन लोगों के लिए भी, देखो किसी के पास भी ज़्यादा टाइम तो नहीं है, बट जितना आप ज़्यादा टाइम निकाल सकते हैं और अपनी फूडिंग का, हाइड्रेशन का और प्लस रनिंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखें। जितना ज़्यादा रन आप कर सकते हैं, और ऐसा नहीं कि हमें परमानेंट रन ही करना है, बीच बीच में रेस्ट भी करते रहें। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी स्पेशली जगह ही जाके या स्पेशली किसी ट्रेनर के द्वारा ही आप रन करें। आप कहीं भी कर सकते हैं, किसी पार्क में या किसी ऐसे रोड पे जहाँ बहुत कम ट्रैफिक होता है, क्योंकि रिस्क भी ठीक नहीं है ज़्यादा लेना। बट मैं तो ज़्यादा रोड रनिंग करता नहीं हूँ, और बस थोड़ा ट्रेन भी पे दौड़ता हूँ पर डे, तो मेरे लिए तो वही ठीक था। बट मेरे लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेशन सर थे, तो उनके साथ मेरा कंप्लीट हुआ, और मुझे तो कोई वैसा ख़ास प्रॉब्लम हुई नहीं, क्योंकि मुझे ये था कि भाई बस कंप्लीट करना है। कोई स्पेशली मेरा टारगेट नहीं था कि इतने टाइम में करना है और उतना जल्दी करना है। बट सभी के लिए यही है कि आप खूब मेहनत करें, जी जान लगा के, और लद्दाख रन फुल मैराथन ज़रूर करें। ऐसा नहीं कि ना करें, क्योंकि ये अपने आप में एक
टॉप मोस्ट रन है और आप सभी लोगों को करनी चाहिए। इसके बगैर सब कुछ अधूरा है, जैसा कि मैंने सोचा हुआ था और मैंने कर ली और मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि भाई मेरे लिए तो बहुत बेस्ट हो गया है, डबल मेडल हो गया है मेरे लिए, सिंगल नहीं डबल मेडल हो गया है। एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, आज रनिंग के टाइम में हमें कुछ ऐसे रनर्स मिले जिन्होंने खरदुंगला चैलेंज केसी करने के बाद 2 दिन पहले केसी किया, या सिल्क रूट जो 122 किलोमीटर का होता है, केसी होता है 72 किलोमीटर का और सिल्क रूट होता है 122 किलोमीटर का, वो रन कंप्लीट करने के बाद आज फिर से उन्होंने फुल मैराथन या हाफ मैराथन किया। रियली सल्यूट टू देम। बहुत अच्छे रनर हैं वो, उनके अंदर की स्टेमिना है और इस वेदर तो नहीं, इस टेरियन और लो ऑक्सीजन को मात देते हुए उन्होंने 3 दिन के अंदर मोर देन 100 किलोमीटर और कुछ लोग तो क्लोज टू 200 किलोमीटर रनिंग किया ऐसे जगह पर। तो बहुत अच्छे रनर आते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जिन्होंने ज़्यादा एक्लेमेटाइज नहीं किया, अपने प्रैक्टिस नहीं किया। बहुत सारे लोग DNF भी हुए, उन्होंने फिनिश भी नहीं किया है। तो इस बात के साथ धर्मेंद्र भाई और कुछ ऐड करना चाहेंगे? बस ये कहना चाहूँगा कि एक बार इसको एक्सपीरियंस ज़रूर कीजिए। ये रनर्स के लिए एक तीर्थ स्थान जैसा है। जिसने लद्दाख मैराथन नहीं किया और टाटा मुंबई मैराथन नहीं किया, इसको अपने आप को रनर कहने का हक नहीं है। बिल्कुल सही। तो जिन लोगों ने टाटा मुंबई मैराथन नहीं किया, रजिस्ट्रेशन ओपन है, उसको कर सकते हैं और रजिस्टर कर सकते हैं। और जिनकी बकेट लिस्ट में ये नहीं है लद्दाख रन, उसको ऐड करें, नेक्स्ट ईयर आए और रियली एक अमेजिंग एक्सपीरियंस को आप महसूस करें कैसा होता है। आपको खुद अपने आप पे फख्र महसूस होगा कि यस, डेफिनेटली, करेक्ट। चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक दिस वीडियो, share this video and subscribe to our channel Phoenix Runners Group. Thank you very much. Bye bye.